हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जाने वाले हैं जयपुर के फोर्ट्स घूमने के लिए, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट। तो उससे पहले हम आए हैं गुलाब जी चाय वाले पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने ऑर्डर कर दी है चाय, पोहा और बन मस्का। तो ब्रेकफास्ट करके जल्दी से चलते हैं फोर्ट्स घूमने। हम लोगों ने तो बाहर अंदर रेस्टोरेंट में बैठ के खाया नहीं, इस तरह से बाहर भी सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो बाहर भी खा सकते हैं और चाय पी सकते हैं इस तरह से। नाहरगढ़ वाले रास्ते पे हमने टर्न ले लिया है और पूरा ये पहाड़ी टाइप इलाका है, घाटिया। ये देखिए बालक तपस्या कर रहे हैं, राजा साहब से मिलने की, पैदल जाने की यात्रा शुरू की उन्होंने। यहाँ से व्यू देखिए, वो जो जल महल है वो पूरा यहाँ से दिख रहा है, पूरी वाटर बॉडी दिख रही है, उसके बीच में जल महल आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। ये देखिए और पास से दिखा दिया मैंने आपको जल महल। हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ से हमें पैदल जाना है। हाँ, इससे पहले पार्किंग थी, पार्किंग में गाड़ी लगा दी गई है। यहाँ से आगे पैदल का रास्ता है। यहाँ आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर सिचुएटेड है ये नाहरगढ़ फोर्ट। नीचे पूरा जयपुर सिटी दिख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री एंट्री है 30 मार्च को, 18 अप्रैल, 18 मई और 27 सितंबर के दिन अगर आप आते हैं तो फ्री एंट्री है। राजस्थान डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड म्यूजियम डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे, इन दिनों में फ्री एंट्री। ठीक है, टिकट लिए हमने 2 एडल्ट्स की 50 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ की 2 लोगों की टिकट आई है। सही है। ये देखिए रॉयल चैरियट यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल शाही रथ जो हुआ करते थे पहले, वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे नकली शेर भी दिखाया गया है, पिंजरे में बंद है। जूम करके दिखा दो। बिल्कुल असली शेर की तरह दहाड़ रहा है और खेल भी रहा है। हम आ गए हैं यहाँ पे माधवेंद्र भवन। इसके अंदर जो है राजा जो थे उनके 9 रानियां थी, जिनमें से 7 रानियां थी और 2 पटरानियां थी, जिनके अलग अलग अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो उनके एक जैसे घर बने हुए हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो 7 रानियों के एक जैसे थे और 2 पटरानियों के एक जैसे थे, तो वो अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ये उन रानियों के अपार्टमेंट्स जो आपको 3 इस तरफ और 3 इस तरफ दिखाई देंगे, और एक सामने है और पीछे 2 पटरानियों के हैं। ये देखिए इस तरीके से ये रानियों के अलग अलग बने हुए हैं, ताकि किसी भी रानी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए एक जैसे बनाए गए थे। तो ये 7 अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो रानियों के थे, और पीछे की तरफ जो है वो 2 पटरानियों के अपार्टमेंट्स हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते थे कि 1 BHK जो थे वो थे रानियों के और 2 BHK बने हुए थे पटरानियों के। इसी तरीके से आप ये देखिए ऊपर भी बना हुआ है 1st फ्लोर। तो जो
ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था उसमें रहा करते थे सर्दियों में, और गर्मियों में रहा करती थी रानियां ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये जैसे ये पहला अपार्टमेंट है, इसका नाम है चांद प्रकाश। ऐसे सूरज प्रकाश और भी कई अलग अलग इस तरह से प्रकाश लगाते आगे नाम रखे गए थे सारे अपार्टमेंट्स के। ये किचन है, ये रानी की किचन होती थी। और इधर आ जाइए, इधर दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर चूल्हा जलता था, तो ऊपर चिमनी है जो सीधे ऊपर धुआं यहाँ से पास हो जाता था। ऊपर चिमनी जो है ऊपर टेरेस पे खुलती है इसकी। और ये देखिए इस तरह से ये स्टोरेज के लिए अलमारी वगैरह है। और किचन के ठीक सामने, उधर दिखाइए, ये देखिए किचन के जो ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये भंडार गृह है जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान स्टोर किया जाता था किचन का। तो ये देखिए ये भंडार गृह है जहाँ पे रसोई का सारा एक्स्ट्रा सामान स्टोर किया जाता था। ये ड्रेसिंग रूम है, एक रानी का है और एक सामने दासी का है। एक दासी का हुआ करता था और एक रानी का। हाँ ये रानी का होगा क्योंकि इसी के साथ बेडरूम अटैच है। ये बेडरूम है। यहाँ देखिए इस तरह से झरोके में से रानी राजा को आते हुए या और भी चीजें देख सकती थी। और यहाँ पर ये देखिए रानी का बेडरूम है। हाँ ये सर्दियों में रूम को गर्म रखने का फायर प्लेस भी यहाँ पर है। पूरा आपको राजस्थानी आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो था जो कि वो करते थे सर्दियों में यूज। अब दिखाते हैं गर्मियों के लिए उनका अपार्टमेंट कैसा था। ये सेम इस तरह से जो है वो ऊपर बना हुआ है। बस ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से घास की चादरें डाल दी जाती थी जिन्हें पानी से भिगोया जाता था, जिसकी वजह से ये पोर्शन ठंडे रहते थे हमेशा। ये इधर से देखिए पैसेज है जो पूरा अटैच होता था रानियों के अपार्टमेंट से। तो राजा को पता नहीं होता था कि कब राजा किस रानी के उसमें जा रहा है, कब राजा किस रानी के पास जा रहा है, ये किसी को भी नहीं पता होता था। दासियों को भी इसकी खबर नहीं होती थी। राजा आते थे और इसी पैसे से जिस रानी के पास वो जाना चाहते थे वहाँ चले जाते थे। देखिए ऊपर वाला बेडरूम भी दिखा देती हूँ आपको मैं। यहाँ से देखिए पूरी जयपुर सिटी दिखाई दे रही है। दिख रहा है इस पे मैंने बताया था आपको कि घास वगैरह की जो है चादरें डाल दी जाती थी जिसे पानी से भिगोया जाता था, जिसकी वजह से पोर्शन बिल्कुल ठंडा रहता था गर्मी में। ये देखिए ऊपर का ड्रेसिंग रूम, रानी का ड्रेसिंग रूम है ये। और सामने एक दासी का है। एक रानी का हुआ करता था, एक दासी का हुआ करता था। ये सीलिंग पे आपको जो कुंडे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पंखा लगता था बड़े वाला, जिसको जब रानी सोती थी और दासियां उनको हिलाती थी, पंखे को ना कि पंखे को। ये देखिए हम लोग पटरानियों वाले एरिया में आ गए हैं अब। यहाँ पे देखिए ये एक रूम था, ये इसी के एडजेसेंट ये दूसरा रूम है। तो इस तरह से पटरानियों का जो पोर्शन होता था उसमें 2 बेडरूम होते थे।
ये पटरानियों का महल मैंने दिखाया, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जा रहा है छत पे जाने के लिए। छत पे से व्यू देखिए, मेरी तो सांस फूल गई है। ये देखिए जो रानियों के अपार्टमेंट्स हमने आपको नीचे दिखाए थे, उन सब के ऊपर के गुंबद यहाँ पर आपको छत पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये सारे ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे बताया गया है, इस पे ये सब लिखा हुआ है कि ये जो श्री माधवेंद्र भवन है, ये बनाया था महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, सेकंड ने, 1880 से 1922 के बीच। और ये डबल स्टोरीड बिल्डिंग है जो कि 10 अपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। जो महाराजा, इसमें से एक महाराज खुद यूज़ करते थे और बाकी जो 9 थे वो मैंने बताया जिस तरह से आपको दिखा दिया सारा, कि अंदर रानियाँ यूज़ करती थी, जिसमें 7 रानियाँ और 2 पटरानियाँ। ठीक है। महाराजा का जो अपार्टमेंट था वो कनेक्टेड था सारी रानियों के अपार्टमेंट के साथ। तो उस अपने अपार्टमेंट से राजा किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकते थे। और हर एक अपार्टमेंट के अंदर एक बेडरूम होता था और एक बरामदा होता था, एक कोर्टयार्ड होता था, एक किचन और एक टॉयलेट हुआ करता था। ठीक है। और जिसमें कि मैंने जैसे आपको बताया है कि जो नीचे का पोर्शन है वो होता था विंटर्स के लिए और जो फर्स्ट फ्लोर होता था वो होता था समर्स। तो इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए संदूक रखा हुआ है, संदूक का साइज देखिए आप। ये मुझे लगता है उसी टाइम का संदूक होगा, क्योंकि इस टाइम तो कोई भी इतने बड़े बड़े संदूक यूज नहीं करता है। ताला देखिए आप उसका। क्या रखा जाता होगा इस संदूक के अंदर, इमेजिन कीजिए। हम पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट। मैंने आपको पूरा नाहरगढ़ फोर्ट दिखाया है, अब हम लोग जयगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं, जो थोड़ा ही दूर है नाहरगढ़ फोर्ट से। ज़्यादा देर नहीं लगी हमें, 10 मिनट मुश्किल से लगे होंगे, 10-15 मिनट। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं। अब अंदर से दिखाते हैं आपको। हम गाड़ी को जो है अंदर ले जा रहे हैं और गाड़ी अंदर ले जाने के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। बाहर अगर पार्किंग करते हैं तो 50 रुपीज़ है और गाड़ी को अंदर ले जाने के 100 रुपीज़ चार्जेस है। और जो पर पर्सन 150 रुपीज़ टिकट है जयगढ़ फोर्ट की। और तो हमारे टोटल लगे हैं यहाँ पर 400 रुपीज़। और आपको गाइड चाहिए तो अंदर से 100 रुपए में मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में गाइड ने भी बात की है क्या क्या बताएगा वो कि 100 रुपीज़ लेके वो पूरा फोर्ट दिखाएगा। तो देखते हैं। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। यहाँ है जयवंड कैनन, जो यहाँ पे इसकी सबसे मेन अट्रैक्शन है, यहाँ की तोप। तो अंदर जाके देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तोप है उंदा व्हील, पहियों के ऊपर खड़ा हुआ। अच्छा, पहियों के ऊपर खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा तोप है ये, जो यहाँ पर राजा जयसिंह जी ने निर्माण करवाया था। राजा जयसिंह जी ने निर्माण करवाया था इस तोप का, राइट? हाँ जी सर। हाँ। राजा जयसिंह ने अपने नाम पे तोप का नाम रखा था उन्होंने, जयवाण। जैसे आगे वाला जे का मतलब जयसिंह, अच्छा, वाण का मतलब हथियार। अच्छा। तो इस किले को भी उन्होंने कंप्लीट करवाया था, इसका भी नाम अपने नाम पे दिया उन्होंने। अच्छा। क्या नाम है किले का? जयगढ़। जयगढ़। ये जो गढ़ किला जयपुर शहर का निर्माण करवाया था उन्होंने सर। राजा जयसिंह जिन्होंने राजा जयसिंह जिनके नाम पे जयपुर सिटी का नाम है, उन्होंने ही इस किले को भी पूरा कंप्लीट करवाया था। इसीलिए इस किले का नाम भी जयगढ़ किला है। और जयपुर भी इसीलिए है। और ये जो तोप इन्होंने बनवाई है ये भी उन्होंने अपने नाम पे ही रखा था, जयवाण। यानी जय मतलब उनके जो नाम है जयसिंह और वाण मतलब कि हथियार। तो इसीलिए इस जो तोप हम आपको दिखाने वाले हैं, इस तोप का नाम है जयवाण तोप। और जयपुर क्यों रखा गया सर? उनके नाम पर ही है ना, जयसिंह। पुर मतलब? पुर मतलब नगर। नगर, ओके। जयपुर वैसे पहले नगर ही होता था। अच्छा, जयनगर। अच्छा, पहले जयपुर का नाम जयनगर ही हुआ करता था। अच्छा, जैसे कानपुर है तो
वो है कोल्हापुर है, ऐसे पूरा मतलब नगर, तो इसलिए जयपुर। लेफ्ट लेना है ऊपर। सर ऊपर ही जाओ। ये यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है कि आप अपनी, अगर आप यहाँ 4 व्हीलर है तो आप अपने 4 व्हीलर से ही अंदर तक जा सकते हैं। ये देखिए, ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप जो कि पहियों पे खड़ा हुआ है। पास से दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये राजा जयसिंह ने बनवाई थी, सबसे बड़ी तोप है वर्ल्ड की। ऑन व्हील। आप इसका मुंह देख लीजिए पहले और अब अंदाजा लगाइए कि कितने दूर इसका गोला जाता होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, 22 मील दूर इस तोप का गोला जाता था। इमेजिन कीजिए जरा क्या पावर है इस तोप की। एक बार टेस्टिंग के दौरान ये गाड़ी टूट चुकी है, तो भैया बता रहे हैं कि ये महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने ये इसका निर्माण दोबारा से करवाया था। फिर लगभग 50 टन का वेट है इसमें। ये गाड़ी है ये सब है हमारे इतिहास की धरोहर। बीच में इसके द्वारा एक गोला फेंका गया जो छोटा सा लेक बना, फिर राजा साहब ने उसको बड़ा बना के उसे लेक बना दिया। क्या नाम है? गोली राव ताला के नाम से फिर वो लेक हाँ, क्योंकि ये इस तोप के द्वारा बनी थी वो लेक, इसलिए उसका नाम गोली राव ताला। ये देखिए, पूरा इस जयवान तोप के बारे में पूरी जानकारी इस पे बोर्ड पे दी गई है। जो मैंने आपको बताया है पूरी वही जानकारी है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पूरा देख भी सकते हैं। यहाँ से व्यू देखिए, और इस टाइम हो रहा है सनसेट होने वाला है, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये बरसात के पानी को लाने के लिए होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ये देखिए, ये टिल्ले का निर्माण कराने के लिए चट्टानें यहीं से काटी गई थी। ये देखिए, वेस्ट पानी के लिए फिर इसे रखा गया था। पहले आप इन खिड़कियों को देख लीजिए अच्छी तरह से, कैसे अलग अलग साइज की ये क्यों बनी हुई है। इसका मैं आपको महत्व बताती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्लोप है और यहाँ पर ये जो बड़ी खिड़की आपको दिख रही है, यहाँ से जब शत्रुओं को आते हुए देखा जाता था तो कैनन यानी कि छोटी तोपों से उन पर हमला किया जाता था। और ये जो आपको छोटी छोटी दिख रही हैं जिनमें स्लोप बना हुआ है, तो जब शत्रु पास आ जाते थे तो उनके ऊपर खौलता हुआ तेल वगैरह डाला जाता था जिससे कि वो जख्मी हो जाए। तो इसीलिए ये अलग अलग साइज़ की और अलग अलग तरीके से ये खिड़कियाँ बनाई गई है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी इसका स्लोप दिखा देती हूँ जिससे तेल डाला जाता था खौलता हुआ शत्रुओं पर। तो देखा आपने टेक्निक। ये है पानी की टाकी जो कि 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 60 लाख गैलन है। 1976 में खजाने की तलाश में इस पानी को खाली करके इसमें खुदाई करवाई गई थी। इंदिरा गांधी जी ने करवाई थी वो, जो बताते हैं। और इसमें बताते हैं कि 9 सुरंग है, इसकी छत में 9 सुरंग है और हर सुरंग के नीचे एक कमरा है। और सवाई जयसिंह के जो शासनकाल तक इसे में जो शाही खजाना रहा करता था, और इस खजाने का उपयोग सन 1927 ईस्वी में जयपुर शहर बनाने में किया गया था। और 1976 में इस टाकी का पानी निकाल कर खजाने की तलाश की गई थी। दिखा देते हैं आपको। यही वो एरिया है जहाँ पे इंदिरा गांधी ने पूरा पानी वगैरह खाली करवा के खजाने की खोज की थी, जो बहुत दिनों तक चली थी। और बाद में क्लेम कर दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है, और असलियत अभी तक कोई भी नहीं जानता है।
ये देखिए जो आप किले पे 2 झंडे फहरा लहराते हुए देख रहे हैं, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि एक झंडा जो है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो छोटे झंडे का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट डे में इस टाइम जो जयपुर में राजा हैं वो इस टाइम जयपुर सिटी में ही हैं, और अगर राजा जयपुर सिटी के से बाहर गए हुए हैं तो ये छोटा झंडा हटा दिया जाएगा और बड़े झंडे को ऊपर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि राजा जयपुर सिटी के बाहर गए हुए हैं, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये इंडिकेशन के तौर पे लगाया गया है। ये देखिए ये भी एक 52 फीट गहरा टैंक है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया उसके सामने ही है, ये भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे 9 कमरे मैंने बताए थे जैसे कि, तो वो बने हुए हैं, और उसके अंदर भी राजा जयसिंह ने कुछ ट्रेजर छुपाया था, खजाना छुपाया था, ताकि अगर कभी लूटपाट होती है तो वो इसी खजाने को लूटा जा सके, और जो बाकी है वो अभी जो सुरंग दिखाई थी मैंने आपको, बाकी उसमें सेव किया गया था। तो इस तरह से ताकि कभी युद्ध काल में उसको सुरक्षित रखा जा सके। ये देखिए मैं पूरा दिखा देती हूँ, ये भी पूरा इस तरह से टैंक है। ये है एक छोटी सी आर्मरी, यहाँ पे देखिए, ये तो आपने देखा होगा काफ़ी सीरियल्स में और पिक्चर मूवीज़ में बिगुल बजते थे, राजा महाराजा आते थे जब। ये पिस्टल्स, ये भी एक कैनन है। ये बंदूक वही है जो ये देखिए सारा कवच, और बाकी हाथ से चलाने वाले, ये देखिए शिकार करने के लिए हुआ करते थे, ये इस तरह के अस्त्र हाथ में लेके जानवरों का शिकार किया जाता था इनसे। तो भैरव जी की यहाँ पर एक मंदिर है जो राजा के ही टाइम से बना हुआ है, अंदर दर्शन कराते हैं। मंदिर श्री काल भैरव जी का, इनकी स्थापना करवाई थी काकिल जी ने सन 1036 में। देखते हैं अंदर से। इस मंदिर की स्थापना किले की रक्षा के लिए करवाई गई थी। तो आज हमने आपको 2 फोर्ट्स घुमाए, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट जयपुर के, और अपनी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। तो आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं जयपुर के अगली सीरीज़ अगले एपिसोड में।